दोस्तों लास्ट वीक मिशन इम्पॉसिबल 7 डेथ रेकनिंग पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हुआ और जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ पूरी दुनिया में हाइप शुरू हो गई। लेकिन बॉलीवुड और इंडिया में एक नई बहस छिड़ गई और वहां पे ये साबित किया जाने लगा कि मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में पठान फिल्म की कॉपी की गई है। क्या मिशन इम्पॉसिबल ने पठान की कॉपी की है? क्या पठान ने मिशन इम्पॉसिबल की कॉपी की है? आज इस मुद्दे पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल 7 के ट्रेलर में ट्रेन का सीन है, ब्रिज टूटने का सीन है और चलती ट्रेन के ऊपर फाइट का सीन है और फिर ट्रेन के उसी फाइट के दरमियान जब वो टनल आती है तो वो दोनों झुक के उस टनल के नीचे से निकलते हैं। और कुछ इसी तरह का एक फाइट सीन पठान में भी था जो सलमान खान की आइकॉनिक एंट्री के ऊपर था। वहां पे भी ट्रेन की छत पे लड़ाई थी, ट्रेन टनल से गुजरती है और ब्रिज से हेलीकॉप्टर जब टकराता है तो ब्रिज टूट जाता है। ऑब्वियसली ये दोनों चीजें जो है बहुत आइडेंटिकल हैं और कोई भी शख्स इनको देखने के बाद ये सोच सकता है कि पठान फिल्म की कॉपी हुई है। और इस बात पे जो लोग इस बात को इस तरह से बोल रहे हैं मैं उनको बिल्कुल भी इल्जाम नहीं दूंगा, बस थोड़े से हकाइक आपके सामने रख देता हूं। आप इन हकाइक को देख के अंदाजा लगा लीजिएगा कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है। दोस्तों पठान फिल्म की अनाउंसमेंट 2 मार्च 2022 को हुई। उस अनाउंसमेंट में ट्रेन का जाहिर कोई सीन नहीं था बल्कि सिर्फ पठान का नाम बताया गया था। जबकि नवंबर 2022 में पठान का पहला टीजर आया था और लेकिन उस टीजर में जो ज्यादातर फाइट सीन थे वो वही थे जो पठान फिल्म में शाहरुख खान के एंट्री के सीन थे। ट्रेन के सीन का टीजर में कोई जिक्र नहीं था। हाँ, जब 10 जनवरी 2023 को पठान का ट्रेलर आया तो उसमें ब्रिज टूटने वाले सीन का जिक्र था, लेकिन इस बार भी ट्रेन फाइट का बहुत हल्का सा जिक्र था। वो ट्रेन फाइट जो थी वो कंपार्टमेंट में एक झलक दिखाई गई थी, वो आप देख रहे होंगे साथ में चल रही है, लेकिन एज सच ऐसा कोई सीन नहीं था जो मिशन इम्पॉसिबल के सीन से रिसेम्बलेंस रखता हो। अब आते हैं मिशन इम्पॉसिबल के ट्रेलर की जानिब जो लास्ट वीक आया है। ऑब्वियसली तकरीबन पठान की रिलीज के 4 महीने बाद आया है तो टॉम क्रूज के पास बहुत टाइम था और उसके बाद जो है वो फौरन फटाफट उसकी कॉपी करे। वैसे भी टॉम क्रूज जो है बहुत एक्सपर्ट है फेस चेंज करने में, वॉइस चेंज करने में, तो पठान की कॉपी करने में भी उसने बड़ी स्पीड दिखा दी। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक हैरत अंगेज इंकिशाफ कर देता हूँ, आप उसको इंकिशाफ को सुन लें और फैसला अब आपके हाथ में है। वो सीन जो टूटी हुई ट्रेन से लटकने वाला सीन है, वो सीन पहली बार सिनेमा में पठान फिल्म में लोगों ने 25 जनवरी 2023 को देखा। लेकिन ये सीन मिशन इम्पॉसिबल के पहले ट्रेलर जो 23 मई 2022 लास्ट ईयर 23 मई 2022 को इसका पहला ट्रेलर आया था जिसमें डायलॉग कम थे, सीन तकरीबन यही थे, उसमें टॉम क्रूज के लटकने वाला सीन जो है वो मौजूद है। इसलिए अगर ये सीन कॉपी हुआ है तो दुनिया ने मिशन इम्पॉसिबल में इस सीन को 23 मई 2022 को देखा और पठान फिल्म में यह सीन 25 जनवरी 2023 को देखा। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ट्रेन वाला सीन जो है सलमान खान का सीन है और सलमान खान की एंट्री को गुप्त रखा गया था, कहीं किसी ट्रेलर में उसका जिक्र नहीं था। तो अब जाहिर है मिशन इम्पॉसिबल वाले ये ट्रेन वाला सीन पहले ही फिल्मा चुके होंगे। जो सीन उन्होंने 23 मई 2022 वाले ट्रेलर में डाले थे तकरीबन वही घूम फिर के सीन जो है अब इनके लेटेस्ट लास्ट वीक वाले ट्रेलर में भी मौजूद हैं। तो आप फैसला कर सकते हैं किसने कॉपी की होगी। वैसे भी पठान के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगे थे कि पठान में कुछ सीन जीआई जो से ले लिए गए हैं, कुछ मिशन इम्पॉसिबल के मुख्तलिफ फिल्मों के सीनों को जोड़ लिया गया है, खासतौर पर मास्को थीफ वाला के सीन जो है वो भी समंदर के अंदर का भी एक सीन है। ये सारी चीजें ऐसे देख के लग रहा था कि मिशन इम्पॉसिबल के मुख्तलिफ पार्ट देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल शाहरुख खान एक बहुत बड़ा अदाकार है, शाहरुख और यश राज वालों का बैनर भी बहुत बड़ा है, उन्होंने क्यों कॉपी की होगी? हाँ, हो सकता है इंस्पिरेशन तो हर वक्त तैयार होती है ना, क्योंकि ये पहले कॉपी होती थी लेकिन अन्नू मलिक साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया था इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन हुई होगी। हाँ, अलबत्ता एक सीन ऐसा है जो 23 मई 2022 वाले ट्रेलर में नहीं था, वो नए ट्रेलर में है, वो ब्रिज टूटने वाला सीन है।
और वो ब्रिज टूटने वाला सीन जो पठान में हेलीकॉप्टर ब्रिज से टकराता है, ट्रेन के ट्रैक का जो ब्रिज है वो टूटता है, वो सीन अलबत्ता मिशन इम्पॉसिबल के नए ट्रेलर में मौजूद है, पहले ट्रेलर में मौजूद नहीं था। तो इस सीन के ऊपर यकीनन ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि टॉम क्रूज ने ये सीन कॉपी किया है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई हुई है, पूरी फिल्म उनकी तैयार थी। उनका पहला ट्रेलर जो है कई महीने से हमारे सामने पड़ा हुआ है, जिसमें ट्रेन फाइट का सीन, ट्रेन के डब्बे गिरने वगैरह का सीन जो है मौजूद था। तो वो सिर्फ एक ब्रिज टूटने वाले सीन को कॉपी क्यों करेंगे? और जहां तक ब्रिज टूटने वाले सीन की बात है, तो इस बात को याद रखिएगा, पठान फिल्म में पहली बार तो ट्रेन के ब्रिज को टूटते नहीं दिखाया गया था। मेरे ख्याल में तो पहली दफा मैंने जो जहां तक याद है, स्टीवन सीगाल की जो अंडर सीज 1 थी उसमें पूरी फिल्म ट्रेन में थी और उसमें भी ट्रेन के ब्रिज टूटते हुए दिखाए गए थे। खैर, इंस्पिरेशन आ जाती है, कहानी के हिसाब से भी सीन डाले जा सकते हैं। जाहिर है, अगर किसी अदाकार की दाढ़ी लगा देगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये फलाने फिल्म में उसके अदाकार की दाढ़ी से हो गई होगी। अपने अपने एक्शन सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें कॉपी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया वालों ने शोर मचाया है, इतनी कॉपी और वो 2 तस्वीरें उन्होंने मैच करके जो है ना पूरी मिशन इम्पॉसिबल वो कर दिया है। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं टॉम क्रूज का भी फैन हूँ। यही वजह है कि जब मैंने मिशन इम्पॉसिबल के ट्रेलर पे रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि शाहरुख खान जो है वो बॉलीवुड का टॉम क्रूज है, या टॉम क्रूज जो है वो दुनिया का शाहरुख खान है। तो ये दोनों हीरो अपनी अपनी जगह है। नीचे वाले लोग जो हैं वो बिला वजह ही एक दूसरे की कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। टॉम क्रूज को तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि पठान ने कॉपी की है या नहीं की है, और शाहरुख खान को भी मेरे ख्याल में इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि मिशन इम्पॉसिबल में कोई चीज जो है ऐसी रेप्लिकेट हो गई है जो पठान में मौजूद थी। लेकिन शुक्र है, एक बात तो है, अगर अंग्रेजों ने कभी कॉपी की भी है तो वो भी उनको वो वाला बॉलीवुड मिला है जिसको उर्दू बॉलीवुड कहते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।